हेलो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। इसका मतलब ये है कि एक तेल की बूंद है, ठीक है। इस बूंद का भार होगा तो किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। क्या लगेगा? mg, ठीक है। अगर ये संतुलित है इसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा जो ऊपर की ओर होगा, ठीक है, तभी ये संतुलित होगी बीच में। तो F मान लो फोर्स है F, ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है? E इंटू Q। तो जब EQ और mg बराबर होगा तभी ये बूंद क्या होगा? संतुलित होगा। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है m दिया हुआ है कितना? 0.001 मिलीग्राम, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मिलीग्राम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, मिलीग्राम से ग्राम में बनाएंगे तो क्या करेंगे? मिलीग्राम से ग्राम में बनाएंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब ग्राम से फिर किलोग्राम में बनाएंगे तो फिर 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। जब ऊपर जाएगा तो -6, तो -3 -6 कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ किलोग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया हुआ है, यानी कि Q दिया हुआ, आवेश दिया हुआ है 3e। तो 3e इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा 16 × 48, यानी 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्या दिया हुआ है? और हमें पता है G का वैल्यू, हमें पता है G का वैल्यू क्या होता है? 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। अब इसको रख दो, इक्वल कर दो इसी तरह। EQ बराबर क्या हो जाएगा? EQ बराबर mg। हमें किसका वैल्यू निकालना है? E का वैल्यू निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है। तो ये हो जाएगा E = हो जाएगा mg/Q। अब इस सवाल से सबके वैल्यू रख दो। m का वैल्यू 10⁻⁹ किलोग्राम, G का वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। और Q का वैल्यू कितना है? 4.8 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करना है। जब यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 से काट दो, 4 25 से हम 100 और 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 12, ठीक है। तो ये आ गया 25/12, ठीक है। 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, 19 में 9 चला जाएगा इंटू 10⁻10 बचेगा, 10⁻10 बचेगा, ठीक है। इसका इसमें भाग दे दो तो कितने बार जाएगा? 12 दूनी 24, 0 4 × 10⁻10। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इस तरह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है।